बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू का सालन। ये सालन इतने मज़े का बनता है और इसको मैं एक बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। आप यकीन करें कि आप ये सालन खाने के बगैर बकाया और चीज़ें भूल जाएंगे। चिकन का सालन, कौरमे का सालन बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। आज मैं ये सालन कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी जो कि आगे जाके रमज़ान में आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो रेसिपी को एंड तक देखना है। सबसे पहले मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब ये आलू पड़े हुए हैं। आलू मैंने थोड़े छोटे साइज़ में लिए हैं, आपने भी छोटे साइज़ में ले लेने हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे जला रही हूँ। एक तो चूल्हे पे मैं जला रही हूँ, दूसरा आप इसको कोयलों पे भी जला सकते हैं। अगर आपके घर में तंदूर है, तंदूर जल रहा है, तो आप आलू को उसमें भी जला सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ना तंदूर था तो ना कोयले थे, तो इस वजह से मैंने इसको चूल्हे पे जला दिया है। चूल्हे के साथ भी इसका जायका बिल्कुल वैसे ही आता है, लेकिन अगर आप इसको तंदूर पे जलाएँगे तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े का ये बनेगा। इसको मैंने जलाने के बाद अब उतार लिया है, ठंडे हो गए। बिल्कुल आराम से आपने इसका छिलका उतार लेना है, ठीक है? आलू जब तक जल ना जाए आपने तब तक इसको चूल्हे पे रखना है। आराम-आराम से मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ। जी, तो इसका मैंने सारे आलू के छिलके उतार लिए हैं। उतारने के बाद अब आपने क्या करना है, आलू लेना है और इसकी छोटी-छोटी कटिंग कर लेनी है। छोटे-छोटे क्यूब्स में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बहुत आसानी के साथ ये हो जाएँगे। अब ये देख सकते हैं आलू माशाल्लाह से अच्छे खासे गल चुके हैं। तो इसी तरह से मैं सारे आलू लूँगी और उनकी कटिंग कर लूँगी, इस तरह से। जी, तो आलू की जो कटिंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं। अब आपने हैंड मैशर जो होता है, उसकी मदद से थोड़ा-थोड़ा इसको मैश कर देना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। जी, तो अब चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, आप सरसों के तेल में भी ये बना सकते हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच मैं राई दाना डालूँगी। राई बहुत ही आसानी से आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, जो अचार में डलती है वो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा-सा इसकी जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी मूँगफली। मूँगफली का ये सीज़न है, मूँगफली मैं डाल रही हूँ, लेकिन आपने छिलका नहीं उतारना, छिलके के साथ ही मैं मूँगफली ऐड करूँगी। अगर आपके पास मूँगफली नहीं है, मूँगफली का सीज़न नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, इस जगह पे आपने 1-2 बादाम या 2-3 काजू ले लें। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लेके डाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल लाइट सा ये इसका कलर चेंज हुआ, खुशबू जैसे ही आना स्टार्ट हुई तो मैंने इसमें प्याज़ शामिल कर दिया। हरी प्याज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। हरी प्याज़ डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों को, दोनों को मैंने एक साथ कूट लिया है। फ्रेश पेस्ट मैंने लिया है, ये डालूँगी। डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा लाइट ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए हैं, वो डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी। आप यकीन करेंगे ये इतने मज़े का सालन बनता है, अगर घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है या गेस्ट आ गए हैं अचानक, तो आप ये रेसिपी बनाएँ, आप यकीन करें कि मज़ा आ जाएगा। जी, तो मैंने टमाटर को थोड़ा-सा भुनाई इसकी कर ली है, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होना जैसे ही स्टार्ट हुए तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने मसाले इसमें नहीं डालने, रेगुलर मसाले जो होते हैं मैं हमेशा की तरह आपको बताती हूँ जो आपके घर में मौजूद हैं, वो आपने इसमें डालने हैं। तो ये देखें टमाटर और प्याज़ वगैरह अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गए हैं और अब यहाँ पे हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। जी, तो मेरे पास ये पड़ा है ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और नमक। ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर ले लिए हैं। ये डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी। गरम मसाला इस रेसिपी में हम नहीं डालेंगे। जी, तो अच्छी तरह से अब आपने मसाले की करनी है भुनाई। थोड़ा-सा इस पॉइंट पे अगर देखेंगे हमें पानी ज़रूरत पड़ा तो हम बीच में पानी भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आलू डाल दूँगी और आलू डालने के बाद यहाँ पे अपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा स्लो करके इसकी अच्छी तरह से करनी है भुनाई। जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए आपने मुसलसल इसकी भुनाई करनी है। मसाला सारा अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आलूओं के साथ लग चुका है और माशाल्लाह से ये कितने मज़े का लग रहा है। आगे रमज़ान आ रहा है, ये रेसिपी आप सहरी में बनाएँ। आप यकीन करें कि इतने मज़े की ये पराठे के साथ लगती है ये रेसिपी, इतने मज़े के ये आलू जायका देते हैं। तकरीबन मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा कप के करीब पानी।
ठीक है, हमें गाढ़ी-गाढ़ी थोड़ी-सी इसकी ग्रेवी चाहिए क्योंकि आलू तो गले हुए हैं। आधा कप पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। स्लो करने के बाद यहाँ पे मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आपसे मुलाकात होती है 10 मिनट बाद। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़े का ये सालन लग रहा है। और यहाँ पे ऑयल भी अच्छा ख़ासा ऊपर आ गया है। इसका मसाला बिल्कुल हो गया है तैयार। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल आपने स्लो रखना है। यहाँ पे अब एंड में हम डाल देंगे इसमें कौलवंजी, तकरीबन थोड़ी-सी मैंने हाफ़ चम्मच के करीब कौलवंजी लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दूँगी और मज़े की हमारी रेसिपी होगी, या आलू की भुजिया, आप जो भी नाम देना चाहें वो तैयार। इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये आलू का सालन, आलू की भुजिया, आलू की तरकारी, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने पराठा एक बनाया था, तो पराठे के साथ हम इसको खाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।